मुख्तार अंसारी की जिस दौर में हुकूमत चलती थी, समानांतर सरकार चलती थी, उस वक्त का माहौल कैसा था? माफिया, डॉन, गुंडों, इन सब का राज कैसे होता था? इसकी कहानी आप सुन रहे हैं। अब एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी, उन्हीं की जुबानी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनने के बाद सबसे पहले माफियाओं की सूची तैयार की। कहने की बात नहीं कि मुख्तार अंसारी और उसके गैंग का नाम उसमें सबसे ऊपर रहा होगा। यह है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह ने बताया कि मुख्तार भले ही माफिया था, लेकिन गिरफ्तारी का डर भी था उसे, और इस डर की वजह से वो फरार भी हुआ था। डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, तो आपने उसका पूरा घटनाक्रम देखा है कि किस तरीके से उसने बाहुबल के सहारे माफिया बनने तक का सफर तय किया। आपके संस्मरण किस तरीके से रहे हैं? देखिए, मेरे संस्मरण तो 1991 और 93 के बीच के हैं। उस अवधि में मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस यूपी था, और उस समय भी ये काफ़ी कुख्यात था। पर हाँ, उसका आर्थिक साम्राज्य अभी बहुत ज़्यादा नहीं फैला था, और पूरे पूर्वांचल में जिस तरह से बाद में उसका दबदबा हो गया, प्रभाव हो गया, उतना ज़्यादा नहीं था। परंतु यह है कि मतलब वन ऑफ द नोटोरियस माफिया डॉन्स ऑफ यूपी के रूप में वो जाना जाता था। तो वास्तविकता तो यह है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार अगर माफिया के विरुद्ध कोई सघन और प्रभावी अभियान चला था तो वो मेरे कार्यकाल में ही चला था। बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने मुझे छूट दे रखी थी कि आप अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई ठीक समझते हो करिए। तो मैंने एक प्लान बनाया था, उसके तहत जितने माफिया डॉन थे यूपी में, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई, और कुछ कार्रवाई सफल रही, कुछ कार्रवाई दबाव के रूप में रह गई, और कुछ लोगों के विरुद्ध जितना कार्रवाई मैं करना चाहता था नहीं कर पाया था। उसमें मतलब दो आदमी जो थोड़ा बच गए थे मेरे अभियान में, वो थे एक तो मुख्तार अंसारी और एक डीपी यादव थे। मुख्तार अंसारी बच इसलिए गया क्योंकि वो भाग गया, अपना कार्य क्षेत्र छोड़ के भाग गया। उसके मन में दहशत थी कि यूपी पुलिस हमारा पता नहीं क्या कर देगी, तो इसलिए अपना घर छोड़ के भाग गया था, और उसका कहीं अता पता नहीं था। परंतु बाद में मेरे हटने के बाद फिर वो राजनीतिक समीकरण बदले। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत आई, फिर बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत आई, वगैरह वगैरह। वो तो बात का इतिहास है। और उस दौरान इनको राजनीतिक संरक्षण मिला, और उस संरक्षण में ये बार बार 5 बार शायद एमएलए हुए, और पूर्वांचल में उन्होंने अपना एक तरह से आर्थिक साम्राज्य फैला लिया। कोई भी बड़ा ठेका हो, क्या वो सैंड माइंस का हो, क्या वो फिशरीज का हो, कहीं भी हो, ठेका या तो मुख्तार अंसारी को जाएगा, या उसके किसी गुर्गे को जाएगा, उसके गैंग के किसी सदस्य को मिलेगा। चूंकि अगर बात करें तो 1988 में उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। तो जब आप डीजीपी बने तो आपने किन किन मुकदमों का संज्ञान लेते हुए मुख्तार पर कार्यवाही करने की सोची, और कैसे प्लान बनाया था जिसके बाद मुख्तार को भूमिगत होना पड़ा? देखिए, प्लान तो यही था कि उसको गिरफ्तार किया जाए, पर गिरफ्तारी के दौरान अगर कुछ होता है तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ये पुलिस को बड़े स्पष्ट आदेश थे, क्योंकि वो उस समय तक मतलब ये था कि कभी हथियार लेके घूमता है, कभी कैसे घूमता है, ये इस बात के था। तो प्लान यही था कि जो अब वो मुकदमों की फेहरिस्त मेरे पास इस समय नहीं है कि क्या क्या मुकदमे थे, पर यह था कि इनके खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई तो होनी है, और हुई, और इतनी प्रभावी रही, और उसके मन में इतनी दहशत थी कि वो भाग गया, और कहाँ भाग गया किसी को पता नहीं। वरना तो मुख्तार अंसारी कहाँ रहता है वो तो सारी दुनिया को पता रहता था। और एक समय ऐसा भी आया मेरे बाद में, जब मैंने सुना कि मतलब उन दिनों टोयोटा कॉलिस गाड़ियाँ चली थीं और बड़ी पॉपुलर थीं, तो करीब 6-7 गाड़ियों में वो चलता था आमतौर पे, और हर गाड़ी का एक ही नंबर होता था, रजिस्ट्रेशन नंबर, और पुलिस में कभी ये हिम्मत नहीं थी कि उसकी गाड़ी का चालान कर सके। और उन गाड़ियों में वो रहता था, उसके समर्थक रहते थे, और आपको जान के ताज्जुब होगा 10 से 15 आदमी पुलिस के भी होते थे। वो पुलिस के आदमी कैसे होंगे? अब वो क्या करता था, अपने नाम से, अपने भतीजे के नाम से, बेटे के नाम से, चचा के नाम से, जितने रिश्तेदार सबके नाम से, सबकी जान का खतरा है, सैंक्शन करा लेता था सरकार से कि इनको अंगरक्षक चाहिए, और पुलिसकर्मी सैंक्शन हो जाते थे, तो सबको अपने पास रखता था। तो 10-12 जिस गिरोह के साथ 10-12 पुलिसकर्मी चलेंगे, तो उसको तो सारी जनता यही समझेगी कि इस गिरोह को सरकार का पूरा संरक्षण और समर्थन प्राप्त है। इसलिए कहीं कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता था, और वो अपने मनमाने ढंग से काम करता था। चूंकि उसके मुख्तार अंसारी के ऊपर राजनीतिक शह का भी आरोप लगा कि कई सारे नेताओं ने उसको राजनीतिक शह दिया, तो जब आपने कार्रवाई करने की सोची तो क्या कोई नेता आपको कार्रवाई के लिए रोकने के लिए दबाव आया? उस समय कोई दबाव नहीं था। मुझे बीजेपी की सरकार की तरफ से पूरी छूट थी कि आप प्रभावी ढंग से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, ये मुझे निर्देश था।